हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। पीपीएसटी का रिज़ल्ट आने के बाद आप सब ने अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा और आपके सामने इस तरह का स्कोर कार्ड ओपन हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था कि इसमें जो इतने सारे रैंक दिए हुए हैं उनमें से कौन सा रैंक ऐसा है जिसके बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। साथ ही इसी के द्वारा आपको कट ऑफ का भी जो गेम है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि इनको मार्क्स ऑब्टेंड में क्या क्या लिखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप लोग देख सकते हैं कि इनको कितने कितने मार्क मिले हैं और टोटल मार्क क्या हैं। डाउट था कि क्या मार्क के आधार पर सिलेक्शन होगा या काउंसलिंग होगी, तो बिल्कुल नहीं, मार्क्स के आधार पर काउंसलिंग नहीं होती। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी रैंकिंग, जो कि नीचे दी हुई है। आप लोग इसमें देख सकते हैं ओवरऑल रैंक दिया हुआ है, कैटेगरी रैंक दिया हुआ है, फीमेल रैंक दिया हुआ है इनकेस अगर आप फीमेल कैंडिडेट हों, फिर फीमेल कैटेगरी रैंक अलग से दिया हुआ है, फिजिकली हैंडीकैप रैंक अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके लिए अलग रैंक है, डोमिसाइल एक्स का रैंक अलग है, एफएफ रैंक यानी कि फ्रीडम फाइटर का रैंक अलग है, इसी तरह केआर यानी कि कृषक रैंक अलग है। और लास्ट में इन सब को मिलाकर एक एवरेज बनाया गया है जो कि कहलाता है कंबाइंड मेरिट रैंक, यानी कि डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल दोनों के लिए जो रैंक होता है वह है कंबाइंड मेरिट रैंक। तो अब सवाल आता है कि इतने सारे रैंक्स में से कौन सा रैंक ऐसा है जिसके बेसिस पर आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाना है। इस बात को समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें एक साथ समझा देता हूँ कि कट ऑफ क्या होगा और सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई कॉलेज है ABC नाम से, जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। अब इस कॉलेज में बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों के लिए कंबाइंड रूप से 200 सीटें हैं। अब इन सीटों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा अलॉटमेंट के लिए। मेन कैटेगरीज होती हैं, सबसे पहला आपको डिवाइड किया जाता है OBC, ST, SC जनरल के आधार पर। तो मान लीजिए कॉलेज मैनेजमेंट कहता है कि अगर इन 200 सीटों में से 20% सीटें OBC के लिए आरक्षित हैं, यानी कि 200 सीटों में से 40 सीटों पर सिर्फ OBC कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलेगा। इसी तरह फिर से कहता है कि 20% सीट जो है वो ST, SC कैंडिडेट्स के लिए हैं और इसी तरह कुछ परसेंटेज जनरल कैंडिडेट्स के लिए बचा दिया जाता है। मान के चलिए ST, SC के लिए भी 20% बचाया गया और जनरल के लिए 10% बचाया गया। 40 सीटें सिर्फ ST और SC के कैंडिडेट्स को अलॉट की जाएंगी और बाकी के जो 20 सीटें हैं वो जनरल स्टूडेंट्स को ही अलॉट की जाएंगी। इसके अलावा और भी कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको अपने स्कोर कार्ड पर दिख रहा होगा, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए भी यानी कि दिव्यांगजनों के लिए अलग से कोटा बचाया जाता है। उसी तरह जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए या फिर फ्रीडम फाइटर हैं उनके बच्चों के लिए अलग से कोटा होता है। और मेन है आपका कृषक रैंक, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि इस स्टूडेंट का है 4160। तो इस तरह से कैटेगरीज में सीट्स को डिवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए किसी एक कैटेगरी को लेते हैं। मान लीजिए OBC में जैसा कि मैंने कहा कि 40 सीटें हैं उस कॉलेज में। अब जिनका रैंक ज़्यादा रहेगा उनको पहले एडमिशन लिया जाएगा। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से रैंक बनते बनते गया और 40 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ उस कॉलेज में OBC कैटेगरी के लिए। तो उस लास्ट स्टूडेंट जो 40वें नंबर पर रहेगा उसका स्कोर कार्ड जो कैटेगरी रैंक रहेगा उसी का जो रैंक है वो आपका कहलाता है कट ऑफ। इससे फ़ायदा ये होता है कि उस स्टूडेंट का कट ऑफ देखकर आपको अंदाज़ा लग जाता है कि पहले चरण में कितने लोगों को एडमिशन मिला और किस रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। यही जो टर्म है उसको कहते हैं कट ऑफ। तो इस तरह से कट ऑफ की जानकारी व्यापम बाद में देता है जब एडमिशन होने लगते हैं और पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो जाती है, तब लास्ट में जिन स्टूडेंट्स के रैंक आए होते हैं उन्हीं को कट ऑफ माना जाता है। अगर आपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया है तो कमेंट में अपना रैंक इस तरह से लिखिए। पहले में लिखिए OR रैंक यानी कि ओवरऑल रैंक, जो कि आपका फर्स्ट में दिया हुआ है वो बताना है, और कैटेगरी रैंक जो कि CR आप लिख सकते हैं और उसके आगे अपना कैटेगरी का रैंक लिख दीजिए। इससे मैं एक गेसिंग बता सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट सीट के लिए हो सकता है या नहीं, या फिर आपको काउंसलिंग के लिए कितने चरणों तक वेट करना होगा। PPST की काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होती है मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा कि आपको काउंसलिंग के लिए आवेदन कैसे करना है और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मास्टर के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल सके।